राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पता है, आज हमने जिस तरीके से कल आपको बताया कि किस तरीके से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर श्री भगवान ऋषभ देव जी का अवतार हुआ था, उसी तरीके से मैं आज आपको थोड़ा बहुत अपने ज्ञान से जैन धर्म के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि यह सब भी मैंने पढ़ा है। एक बहुत रोचक बात मैं आपको अपने विषय में भी बताना चाहूंगा कि मेरा जो बचपन है वो एक जैन धर्मी मोहल्ले में बीता है। तो मैंने बचपन से ही यह सब जैन धर्म की जो अनुयायी हैं या जैन धर्म के जो रहने वाले हैं, हमारे पास में जितने हमारे पड़ोसी थे वो जैन धर्म को मानने वाले होते थे, और हमारे पास घर के पास एक जैन मंदिर भी हुआ करता था, और वहां पे रोजाना एक बहुत सुंदर मंत्र बजा करता था मंदिर में। और वो मंत्र इतना सुंदर था कि मुझे आज भी याद है। और मैंने, क्योंकि आपको आज जैन धर्म के बारे में बताना था, इसीलिए मैंने उस मंत्र के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान लेने की चेष्टा करी, और मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। तो आइए चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो मंत्र बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है कि आज मैं उस मंत्र का गुणगान जरूर करूं। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो अय्याणं नमो वज्रजायाणं नमो लोये सवसाहुणं एस पंच नमो कारो सव पाव पाणाशणो नांगणा नम तसे विषम प्रणम हवै मंगलम। तो ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। यदि कोई भी मेरा जैन धर्म का अनुयायी इसको सुन रहा होगा, और यदि मंत्र के उच्चारण में मुझसे कहीं भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि यह मंत्र मैं बहुत सालों के बाद सुन रहा हूं और बोल रहा हूं। मेरे मन की मंशा इस मंत्र के बारे में बताने की है। यदि उसके उच्चारण में कहीं भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैंने कोई गलती करी, और अगर मैंने अच्छा गाया तो भी मुझे जरूर बताइएगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को, जो कि जैन धर्म के अनुयायी नहीं हैं, तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस मंत्र का उद्देश्य क्या है या इस मंत्र का अर्थ क्या है। जैन अनुयायी एक मंत्र का हमेशा जाप करते पाए जाते हैं। वो मंत्र है नमोकार मंत्र। इस मंत्र को नवकार मंत्र या नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्ठी नमस्कार भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका लिपिबद्ध उल्लेख षट खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में मिलता है। जैन अनुयायी कई प्राचीन पुस्तकों का पाठ करते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकरों की शिक्षा दीक्षाओं का वर्णन है। हिंदुओं की तरह जैन धर्म भी भारत में हजारों हजार सालों से है, और ये अहिंसा, दया और जिंदगी जीने का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। जैन साधक एक मंत्र का भी जाप करते नजर आते हैं। वो मंत्र है नमोकार मंत्र। इस मंत्र में कुल 58 मात्राएं, 35 अक्षर, 34 स्वर, 30 व्यंजन और 5 पद हैं। जैन मुनीश्वरों के अनुसार नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है। इसका सर्वप्रथम लिपिबद्ध उल्लेख षट खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में मिलता है। षट खंडागम ग्रंथ की रचयिता आचार्य पुष्पदंत भूतबली हैं। नमोकार मंत्र को नवकार मंत्र, नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्ठी नमस्कार भी कहा जाता है। इस मंत्र में अरिहंतों, सिद्धों और आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार किया गया है। ऐसा बताया गया है कि इस मंत्र के लगातार 1 लाख जप धूप के साथ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। 7 लाख जप से कष्टों का नाश होता है, और 1.25 करोड़ जप से नरक में जाना टल जाता है। वहीं 8 करोड़ 8 लाख 8,800
8 बार इसे जपने से मनुष्य को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं जाना कि क्यों रोजाना सारे जैन अनुयायी इस मंत्र को जपा करते हैं, ताकि कोई चाहे तो 1 लाख मंत्र जप ले, कोई चाहे तो 7 लाख, कोई चाहे तो 1.25 करोड़, और जहां तक मैं जानता हूं हर किसी की अभिलाषा होती होगी कि अपनी जिंदगी रहते 8 करोड़ 8 लाख 8 हजार 808 बार इसे जरूर पढ़ें। अब जानते हैं नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है। अर्थ: नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो अरियायाणम, आचार्य को नमस्कार हो। नमो उपवज्जायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुणम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। ये 5 परमेष्ठी हैं जिन्हें शुद्ध भाव पूर्वक पंच नमस्कार किया जाता है। इस मंत्र के प्रथम 5 पदों में 35 अक्षर और शेष 2 पदों में 33 अक्षर है। मंत्रोच्चार के अलावा ग्रंथों पर आधारित जैन धर्म के कई साहित्य और रचनाओं का भी महत्व है। कुंद कुंद, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, रयण सार, मूलाचार, अष्टपाहुड आदि ऐसी रचनाएं जिनका अध्ययन करना जैन साधकों के लिए शुभ माना जाता है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है। मैं एक बार इसको नमस्कार फिर करना चाहूंगा, ताकि मेरा आज का इस मंत्र को बताने से जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है वो एक बार दोबारा से मेरे शरीर में दोबारा प्रफुल्लित कर दे मेरे शरीर को। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। है ना कितना अच्छा मंत्र। चलिए अब करते हैं आज हम अध्याय को फिर से एक बार शुरुआत। 5वां अध्याय, ऋषभ देव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखलाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। ऋषभ देव जी भगवान ने कहा, हे बेटो, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी की दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता, भीतर व बाहर समान रहता है, हृदय में कपट नहीं होता, वे हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं, रात्रि दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको उससे संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता, अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं, लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुंचे, वह एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहां से चला जाए तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहते हैं, वहां दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का उन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फाक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थ भी प्रकट में स्त्री व पुत्र को मोह रखकर अंतःकरण में उनको अपना शत्रु ही जानता है। ऐसे ग्रस्त को भी जो किसी जीव को दुख नहीं देते, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभ देव जी ने अपने बेटों को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंत समय यह राज्य व परिवार मेरे साथ ना जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया।
जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत रूप के यह लक्षण है कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम ना रखे। भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे। कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठे रहें। अपने कपड़े तक की सुधि ना रखें। सो ऋषभ देव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, पर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको अपने थोड़े बहुत ज्ञान से यह बताया कि ऋषभ देव जी अवतार कैसे हुआ और ऋषभ देव जी किस तरह विरक्त हो गए थे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी मेरे इस अध्याय को सुन रहे हैं, यदि मैंने कहीं भी कोई गलती करी हो तो मुझको बच्चा समझकर माफ कर दे। मैंने श्रीमद् भागवत में जैन धर्म के इस अध्याय को पढ़कर मन में बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ। एक बात मैं आपको जरूर एक बार फिर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने अध्याय की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं जैन धर्म के मोहल्ले में ही रहता था और मुझे वहाँ की बहुत बातें बहुत अच्छी लगती थी। कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, भोजन जल्दी कर लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। और जिस तरीके से इस अध्याय में भी बताया गया है कि जैन धर्म के पालन करने वाले जो अनुयायी होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। एक बात मैं आपको, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग मेरे मन में आ चुकी है, मेरा एक दोस्त भी जैन धर्म से ही का ही पालन करता है। उसका नाम है अचल और वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। कई बार हम उसको बहुत चिढ़ा भी देते हैं, परंतु होता क्या है, वो बेचारा किसी बात का बुरा नहीं मानता और फिर भी वो वैसा ही रहता है, उसी तरह हंसमुख रहता है। तो यह बात आज मुझे समझ में आई कि वो इतना हंसमुख क्यों है और वो क्यों हमारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही सुगम है, बहुत सरल है। क्योंकि जिस तरीके से जैन धर्म के अनुयायी अपने नियमों का पालन करते हैं, वक्त से खाते हैं और सात्विक भोजन खाते हैं, तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं खाते, तो जैन धर्म के अनुयायियों को देखकर यह जानना चाहिए कि सात्विक भोजन और सात्विक समय पे भोजन करने का क्या महत्व होता है। वो आप किसी भी यदि जैन धर्म के पालन करने वाले को जानते होंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा उन लोगों के स्वभाव से कि स्वच्छ भोजन और सात्विक जीवन जीने से आपका जीवन किस तरह होता है और किस तरीके से आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं सभी जैन धर्म की दी हुई शिक्षाओं को जानने से हम बहुत प्रफुल्लित हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हीं सभी अपने जीवन में आने वाले सभी जैन धर्म के अनुयायियों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद इन सारी शिक्षाओं को आज तक पालन करते रहने के लिए, ताकि कोई भी, जितने भी हमारी जो पीढ़ी है आज की, वो भी, उन्हें भी हम ताकि बता सकें कि कुछ शिक्षाएं जरूर जैन धर्म से लेनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा लेना किसी भी धर्म से गलत नहीं है। जो धर्म एक अच्छी शिक्षा देता हो वो बहुत अच्छी बात है और हमेशा लेनी चाहिए। तो आज इसी मौके पर मैं अपने मित्र, परम मित्र अचल जैन का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और उसको यह मैं बोलना चाहूंगा, धन्यवाद मेरे मित्र, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और यदि मुझसे कोई भी गलती जीवन में हुई हो तो उसे माफ करना, क्योंकि माफ करना मैंने आपसे ही सीखा है। क्योंकि जैन धर्म आपको सब चीजें अच्छी ही बताता है। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर। राधे राधे और जय ऋषभ देव जी भगवान, जय महावीर भगवान की।